नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पर। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि हम द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो आज हमारा पार्ट 15 है। मैंने कल की अपनी वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आज हम लोग रोमांटिक पीरियड को कवर करेंगे। ठीक है, तो रोमांटिक पीरियड में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, पोएम्स थे, ठीक है, उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, हम लोग वो सब चीजों को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक दिन में पूरा रोमांटिक पीरियड को कवर कर पाना इज इम्पॉसिबल, इसलिए मैं आप लोगों से और 2 दिन का टाइम लूंगी रोमांटिक पीरियड को ख़त्म करने के लिए। आज भी मैंने बहुत सारे राइटर्स को इंक्लूड किया है अपने इस एमसीक्यूज की सीरीज में। कल भी हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, कृपया कर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में झटपट पहुंच जाए। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, what is the conventional starting year of the romantic period in literature? So obviously this is 1798, right? हाँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ रोमांटिक पीरियड में क्या हुआ था। सबसे पहले इसकी डेट जान लो। ये 1789 में स्टार्ट हुआ था एंड 1832 में खत्म हो गया था। रोमांटिक पीरियड नियो क्लासिकल पीरियड के बाद आता है। ठीक है, रोमांटिक पीरियड तब आया था जब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बनने लगी थी। ठीक है, इंडस्ट्रीज बनने लगी थी, लोग काम पे जाने लगे थे, नेचर से हटकर लोग नेचर से हटकर अपनी बाकी सारी चीजों पे ध्यान दे रहे थे। लोगों का जो नेचर के प्रति प्यार था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तो काफी पोएट्स ने इस चीज को देखा। देखने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग कितने ज्यादा दूर जा रहे हैं नेचर से। लोग अपनी कंट्री साइड को छोड़ के जा रहे हैं बड़े बड़े सिटी में, वहां जाके लोग काम कर रहे हैं। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कितना पोल्यूशन और ये सब हो रहा है। तो इसी वजह से पोएट्स ने बैक टू नेचर करके अपनी पोएम्स लिखने लगे। ठीक है, वो पोएम्स में बेसिकली नेचर के बारे में लिखते थे, ह्यूमंस के बारे में लिखते थे। ठीक है, ताकि लोग उसको पढ़े और उनका जो प्यार है नेचर के प्रति वो फिर से जागे। ठीक है, तो इस पीरियड में हम लोग देखेंगे वर्ड्सवर्थ हो गए, ब्लेक हो गए, शेली, बायरन, ये सब पोएट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, और भी अदर माइनर पोएट्स हैं। सो कीट्स हो गए। इन्होंने नेचर को अपने दिल से लगाकर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है। अगर आप लोग कीट्स के बारे में देखोगे तो उन्होंने ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन अर्न, एंड हमारे इधर वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर बात करूँ तो उनकी भी क्या ही बात है। वो भी काफी ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में लिखते थे ताकि आम लोगों को उनकी जो बातें हैं वो समझ में आए एंड सारे के सारे लोग उनकी इजीली जो भी पोएट्रीज है उसको इजीली एक्सेस कर पाए। इसीलिए वर्ड्सवर्थ जो है वो उन्हीं की लैंग्वेज में लिखते थे। ठीक है, अब जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं आपस में तो वो कैसे इंग्लिश रहती है, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहती। अगर आप किसी बुक में देखोगे तो हम लोग बुकिश लैंग्वेज में तो बात नहीं करते ना, हम लोग एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि कन्वर्सेशन दोनों को समझ में आए। राइट, तो वर्ड्सवर्थ ने भी रस्टिक लैंग्वेज यूज की थी जो वहां की लैंग्वेज थी, और उस लैंग्वेज को लिखकर उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। ठीक है, तो आई गेस आप लोग को रोमांटिक पीरियड थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया होगा। राइट, चलिए आगे का क्वेश्चंस करते हैं तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। Which publication is considered a landmark that marks the beginning of the romantic period?
सो लिरिकल बैलेड इज द करेक्ट आंसर। ये लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर पब्लिश किया था, ठीक है। और इसी को हम लोग रोमांटिक पीरियड का स्टार्ट होने का एक लैंडमार्क बोलते हैं, ठीक है, कि रोमांटिक पीरियड की शुरुआत इस बैलेड के पब्लिश होने के बाद हुई है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु को-ऑथर्ड लिरिकल बैलेड्स विद वर्ड्सवर्थ। सो बेसिकली मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको बताया, सैमुअल टेलर कोलरिज, दैट इज एस.टी. कोलरिज इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, what significant event does the quote "Please, what was it in Dawn to be Alive" refer to? So French Revolution, okay, French Revolution का टाइमलाइन क्या है? 1789 to 1799। ओके, ये डेट पूछी गई थी CUET 2023 में, पीजी वाले एग्जाम में, ठीक है। सो बेसिकली, और ये जो लाइन है ये हमारे ली गई है प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ। प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ का वर्क, उसी से ये लाइन उठाई गई है। एंड ये लाइन किस चीज को रेफर कर रही है? सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट, द पीरियड फ्रॉम 1820 to 1832 was characterized by which economic philosophy? So laissez-faire, okay, I don't know what's the correct pronunciation, you can google it, right. So next question is, what's the primary cause of Peterloo massacre in 1819? So primary cause क्या था? So a group of large workers demanding social and political reforms. So ये एक बेसिक चीज है जो आप लोग को पता होनी चाहिए, इतना लंबा पूछेंगे नहीं, भले असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में डाल दें, लेकिन डेट याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। पीटरलू मैसेकर कब हुआ था? 1819, तो डेट याद रखना काफी आसान है, 18 और 19, ठीक है। Which work by Edmund Burke offered a conservative response to French Revolution? So reflection on the revolution in France is the correct answer. Who described the post-industrial revolution society as two nations? So Benjamin Disraeli, okay. Which year saw the passing of the first reform bill marking the end of the romantic period? So 1832, okay. So first reform bill पास हुआ, रोमांटिक पीरियड खत्म हुआ, लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ, एंड रोमांटिक पीरियड बिगन हुआ, ठीक है, याद रहेगा। According to Wordsworth, in the preface to lyrical ballads, poetry should use which type of language? So the real language of men is the correct answer, right? मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया, आई एम सॉरी, पहले ही स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ड्सवर्थ किस लैंग्वेज में लिखते थे, जो लैंग्वेज इजीली एक्सेसिबल हो कॉमन मैन के। सो द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, एंड इसी की बात उन्होंने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में की है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने इसमें पोइट्री कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बात की है, ठीक है। लाइक उसमें एलिवेटेड लैंग्वेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रियल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके। मेरा सजेशन ये है आप लोग को कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ये सारे जो 3 पार्ट्स में इनका आई थिंक पब्लिश हुआ है, तो आप लोग जाके एक बार देख लो विकिपीडिया पे, ठीक है। एंड नोट्स में अपने डेट्स लिखते हैं साइड में, ठीक है, तो डेट्स पूछे जाते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है लैंग्वेज नोट विलियम कॉबर्ट, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे विलियम कॉबर्ट के ग्रामर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द वीकली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय कॉबर्ट इन 1802? सो इनके वीकली न्यूज़पेपर का नाम था द पॉलिटिकल रजिस्टर, ठीक है। वीकली न्यूज़पेपर था, 1802 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? विलियम कॉबर्ट ने, ओके। नेक्स्ट, which social cause did William Cobbett
increasingly support through his newspaper. So social and parliamentary reform को वो support करते थे through his newspaper. ठीक है. William Cobbett linked grammar to which societal issue? So social class. ठीक है. In advice to young men, Cobbett emphasized the importance of mastering standard grammar for what purpose? So to write, speak correctly, and be judged well by others. Okay, next. According to Cobbett, what was the common reason the government dismissed the petition for voting reform? So vulgarity of language used. Next. William Cobbett's grammar book was written in what format? So a series of letters to his son. ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. Cobbett views on standard grammar contrasted with which writers who supported the validity of dialects? So Thomas Hardy and D.H. Lawrence. ठीक है. How did Cobbett views on language contrast with new standardized grammar of the 18th century? So he linked standard grammar with social empowerment. Okay, next. यहाँ से हम लोग ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज के बारे में करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है. William Blake poem often reflected the major opposition between which of the following? So the order of the 18th century and the sense of liberation in 1790s. Okay. What symbol is commonly associated with innocence in Blake's poetry? So children, flowers, lamb और particular season. ठीक है. इनका जो ये पोएट्री है उसमें हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि ये चिल्ड्रन को, फ्लावर्स को, लैम्प को या फिर एक पार्टिकुलर सीजन को ये टारगेट करते हैं, अपना सिंबल बनाते हैं और फिर उस सिंबल के थ्रू बहुत ही एक डीप बात कह जाते हैं अपनी पोएम में. राइट. नेक्स्ट. Which collection of poetry by Blake includes poems that are written in Paris to contrast states of human innocence and experience? So Songs of Innocence and Experience is the correct answer. Okay. Next. In Wordsworth's Ode Intimations of Immortality, what symbol represent wisdom and truth? So here the correct answer is the child. Okay. Next. What is the subtitle of Coleridge poem Kubla Khan? So a fragment. I guess ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में. ठीक है. Next. In Wordsworth Tintern Abbey, what recurring theme is prominently explored? Tintern Abbey में कौन सा theme आया है? So the impact of memory and nature on the human mind. Right. Next. So which poem by Coleridge features an old sailors who narrate the consequence of shooting an albatross? So this is one of the most easiest questions. Okay. So the correct answer is the Rime of Ancient Mariner, जिसमें कि वो एक albatross को shoot कर देता है, उसके बाद nature उसको अपना ताकत, अपनी power दिखाती है. ठीक है. Which work by Coleridge is noted for containing important discussions on the working of the poetic imaginations and the nature of literature? So Biographia Literaria. Okay. What is a common feature in Coleridge Conversations poem? So everyday observation and conversational tone. ठीक है. कन्वर्सेशन पोयम में उनका क्या कॉमन फीचर था? वो एवरीडे जो भी ऑब्जर्व करते थे वो लिखते थे एंड उनका जो ये पोयम था ये कन्वर्सेशनल टोन में रहता था. राइट. नेक्स्ट. In the poem London by Blake, what phrase describes the restrictive effects of societal system on individuals? So mind forged manacles. Okay. Next.
सो हमारा अगला टॉपिक होगा लैंग्वेज नोट, द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन. ओके, सो व्हाट is Wordsworth's main argument in the preface to lyrical ballads regarding the language of poetry? It should be closer to the everyday speech of ordinary people. As I told you in the previous slide, ठीक है. Which poem by Thomas Gray is cited to illustrate the contrast between conventional poetic diction and Wordsworth's proposed language? So, Ode on a Distant Prospect of Eton College. Which of the following best describes the diction in Thomas Gray poetry according to Wordsworth? So, ornate and latinate. What phrase does Wordsworth use to describe how poetry should be as mentioned in the preface to lyrical ballad? So, a man speaking to man. ठीक है, ये लाइन याद रखना. In Simon Lee, what type of language does Wordsworth primarily use? Simple and unaffected. ठीक है. Now, Keats. मैंने यहाँ एक कोट लिखा है आप लोगों के लिए. Beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth and all ye need to know. John Keats, Ode on a Grecian Urn. So this quote is asked बहुत बार in the exams. Okay, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में. लाइक कोट दे दिया, नीचे में दे दिया, आपको पोएम नहीं देगा वो क्वेश्चन में, आपको दे देगा राइटर्स, ठीक है, या पोएट्स का नाम दे दिया. अब उसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना है. ठीक है. सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम इन कीट्स पोएट्री? सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एवरीडे वर्ल्ड एंड इटर्निटी. ठीक है. ये कोट आप लोग अपने कॉपी में लिख लो क्योंकि राउटलेज की बुक में मेंशन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है. एंड इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि ये कोट पूछा गया है. ठीक है. नेक्स्ट. Which of Keats' poem is derived in style and structure from Greek legend and myths? So, Endymion. Okay, next. Which poem by Keats explores the theme of the impermanence of human love? So, all of the above. ठीक है. ये सारे poems में यही वाला theme use हुआ है, like Isabella, Lamia, the Eve of Saint Agnes. Okay, next. Keats' poetic form that explores the tension between beauty and transience is the ode. Option number B is correct. What literary device is frequently used by Keats as exemplified in the lines from Ode to Nightingale? Synesthesia. Next. Keats' poem La Belle Dame Sans Mercy explores which of the following themes? So option number B is the correct answer, the exploration of the exotic and the supernatural. Okay, next. In his letters, how does Keats describe the world? The correct answer is a value of soul making. Okay, so आज की जो वीडियो है ये यहाँ पे ख़त्म होती है. एंड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो. वन मोर थिंग, मैंने MH अब्राहम्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना. एंड कोई भी गलती हुई होगी तो माफ़ करना. एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो लिख सकते हो, मैं जवाब दे दूंगी. एंड हाँ, कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवर करेंगे शैली को एंड बायरन को एंड बाकी जो अदर जो भी छोटे मोटे जो बचे हुए हैं रोमांटिक पोएट्स, उनको हम लोग कवर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs. ठीक है. सो चलिए मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा.